Hello बच्चों, let's see this question. The total energy of a black body radiation source is collected to 5 minutes. तो टाइम कितना दे रखा बच्चों? 5 minutes and used to heat water. The temperature of the water increases from 10 degrees Celsius to 11 degrees Celsius. The absolute temperature of the black body is doubled. तो absolute temperature क्या हो रहा है बच्चों? डबल कर रहा है and its surface is halved. And the experiment represented for the same time. Which of the following statement would be most nearly correct? तो बच्चों हमें यहाँ पे change in temperature देखना है ना? तो अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज है तो टेम्परेचर यहाँ पे देखो 10 12 तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा बच्चों टेम्परेचर का है ना। तो जो टेम्परेचर हमारा आंसर में आएगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एट फर्स्ट बच्चों यहाँ पे जो स्टीफन जो लो होता है हमारे पास स्टीफन लो, तो ये क्या होता है बच्चों? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है? दिस इज सिग्मा ए टी की पावर 4 है ना। दिस इज स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है? ये फॉर रेडिएशन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे दिस इज सिग्मा ए टी की पावर 4 डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है दिस इज 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है ना। तो डेल्टा टी कितना हो सकता है? दिस इज T2 माइनस T1। तो कितना हो गया यहाँ पे? जैसे 11 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस इनिशियली। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल में आपका जो एरिया है, यदि मैं मान लेता हूँ इनिशियल में A1 इज इक्वल टू एरिया ए है, आफ्टर एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया, जैसे क्वेश्चन में गिवन है देखो यहाँ पे हाफ हो रहा है ना। इसी तरीके से बच्चों पहले टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू टी है, फिर उसके बाद T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज 2T, क्योंकि डबल यहाँ पे बोल रहा है आपसे, टेम्परेचर डबल हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस सिचुएशन के हम डेल्टा क्यू वन की वैल्यू निकालेंगे ना। तो डेल्टा क्यू वन इज टू क्या हो जाएगा आपका? दिस इज टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे? सिग्मा ए टी की पावर 4 डेल्टा टी, यही फॉर्मूला तो यही है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना? दिस इज सिग्मा ए वन है ना। सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा, और यहाँ पे टाइम कितना पहले है? दिस इज 5 मिनट, तो दिस इज 5 है ना। दिस इज T1 की पावर 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह डेल्टा क्यू टू की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। डेल्टा क्यू टू की वैल्यू क्या जाइए? तो डेल्टा क्यू टू की वैल्यू जाइए हमारे पास। अब चेंज आ रहा ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये याद रखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू टू की वैल्यू कितनी जाइए? दिस सिग्मा एरिया क्या हो जाएगा? हाफ हो गया A1 या A/2। दिस इज A1 क्या हो जाएगा? दिस A/2 या A1/2 कर देता हूँ ना। दिस इज और उसके बाद जो टेम्परेचर है आपका, दिस इज 2T कितना हो गया? 4 2T की पावर 4। ठीक है, 2T की पावर 4 है ना। और यहाँ पे जो डेल्टा क्यू टू सिग्मा इंटू A/2 16 8T की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये कैलकुलेट करा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? ये डेल्टा क्यू टू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा, जैसे A1 टू की पावर 4, जैसे 8 है ना, टी की पावर 4। तो ए सिग्मा A1 और ए टी की पावर 2 की पावर 4 तो 16। तो यहाँ से 2 से कटा, जैसे 8 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? और 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, साथ में 5 ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, है ना। टाइम तो रहेगा ही, टाइम तो सेम है, जैसे क्वेश्चन में गिवन टाइम सेम है। तो डेल्टा क्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा क्यू टू इज इक्वल टू जाएगा दिस इज 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू वन। तो ये वैल्यू मेरे पास आई, डेल्टा क्यू टू इज इक्वल टू जाएगा 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू वन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मुझे पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एम एस डेल्टा टी, जो भी आपका चेंज इन टेम्परेचर वो। तो बच्चों ये मेरे पास कितना है? डेल्टा क्यू इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो पहले वाले के लिए चेक करो यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू वन इजिकल्स टू पहले वाले के लिए हो जाएगा जैसे एम एस, पहले कितना टेम्परेचर में चेंज है? 1 डिग्री सेल्सियस, तो दिस इज 1 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर, तो हो जाएगा एम एस डेल्टा टी डैश। तो आप इन दोनों को डिवाइड करो, तो इनको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू टू बाय डेल्टा क्यू वन इजिकल्स टू एम एस डेल्टा टी डैश अपॉन एम एस इंटू 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो एम एस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया यहाँ पे? एम एस, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा, और डेल्टा क्यू टू की वैल्यू कितनी है? 8 डेल्टा क्यू वन, तो 8 डेल्टा क्यू वन डिवाइड बाय डेल्टा क्यू वन इज इक्वल टू जाएगा
दिस इज डेल्टा टी डैश की वैल्यू है ना, तो डेल्टा क्यू वन से डेल्टा क्यू वन कैंसिल, तो ये आ जाएगा डेल्टा टी वन इजिकल्स टू टी डैश इजिकल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये जिस भी ऑप्शन के अंदर 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो, तो टेम्परेचर ऑफ द वाटर वुड इंक्रीज 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वुड इंक्रीज 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों यहाँ पे देखो 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे भी देखो 10 से 14, तो 4 डिग्री सेल्सियस का, तो ये भी रॉन्ग है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज 10 से 11, तो बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस का, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।